बसपा को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो सब गलत है। बसपा को खत्म नहीं करना किसी को भी। यदि कोई अपना वर्क कर रहा है वो जनता अपना आलोचना, न बसपा की आलोचना, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अपना आलोचना मत कीजिए किसी का, आप अपना वर्क कीजिए। बहुजन मुक्ति पार्टी अपना बहुजनों को जो सवर्ण जगह दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये लालच दो और इन्हें अपने जाल में फंसाओ और अपने साइन कराओ और खत्म करो एक तिरपा, और वही हो रहा। मेरा नाम राजुद्दीन गादरे, बहुजन मुक्ति पार्टी से प्रदेश। लेकिन लोग तो ये मानते हैं बहुजन मुक्ति पार्टी बीएसपी के वोट काटती है। देखिए, बहुजन मुक्ति पार्टी किसी का वोट नहीं काटती है। बहुजन मुक्ति पार्टी जड़ों में जाकर के, समाज में जाकर के अपना वर्क कर रही है और अपना वर्क करके लोगों को सच्ची राह दिखा रही है। और ये सच्ची राह से ही हमारे देश का उत्थान होगा, इस देश का सुधार होगा, वरना हमारा देश गारत हो गया है। संविधान और लोकतंत्र पूरी तरीके से खतरे में है। आज यदि अपने देश को बचाना है तो मैं सभी से आह्वान करता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग दे, तभी जाकर के हमारा देश और लोकतंत्र बचेगा। क्योंकि जनता, देखिए, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है, लेकिन आज जनता की वाट लगा दी जा रही है और एक मिशन कर दिया गया कि निजीकरण करो। लोगों में एक विचारधारा घुसा रही है। हमारी जो वामसेप संगठन है, निजीकरण नेता जो सोए हुए है ना, हाँ जी, जो बहुजन नेता है वो सोए हुए, इसलिए निजीकरण हो रहा है। नहीं है, आप लोगों का साथ सहयोग चाहिए। देखिए, मीडिया का सबसे बड़ा रोल होता है। आज यदि मीडिया इसका षड्यंत्रकारियों का साथ दे रही है, लेकिन आज यूट्यूब चैनल हो या छोटे चैनल हो, बहुजन के चैनल हो, वो पूरी तरीके से लगे हुए हैं और साथ और सहयोग दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अभी बीएसपी का हम साथ दे रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी मेरा वर्क यदि आप करके देखेंगे या मेरे बारे में आप जानकारी करेंगे, हम लोग जमीन से जुड़ करके मेहनत कर रहे हैं। एक यदि हमारे व्यक्ति को हमारे बहुजन समाज के कुछ हो जाता है, हम उसके घर तक जाते हैं। यदि उसको गलत षड्यंत्रकारियों ने फंसा दिया तो हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। एक सवाल है, बहुजन मुक्ति पार्टी पूरे देश में एक एमएलए तक नहीं जिता पाए और बनी बनाई पार्टी बसपा को खत्म करने के लिए क्यों बात की है? देखिए, ये जो बसपा को खत्म करने की बात कर रहे हैं वो सब गलत है। बसपा को खत्म नहीं करना किसी को भी। यदि कोई अपना वर्क कर रहा है वो जनता अपना आप चुनेगी, उसको जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए। जनता को यदि बहुत बेहतर काम लगेगा वो उसको चुनेगी। लेकिन यदि कोई भी षड्यंत्र, वो षड्यंत्रकारियों में कहूंगा मैं, यदि वो बसपा को खत्म करने की बात करता है, मिशन के ऊपर काम कीजिए, मिशन को चलाइए, बहुजनों के लिए काम करिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति। तो आप ये टोपी लगा के क्यों घूम रहे हैं बहुजन? आप बीएसपी की टोपी लगा के घूमते हैं? नहीं, मैं बीएसपी की टोपी नहीं लगा सकता क्योंकि वो पूरी विचारों से हट गई है। मेरा सवाल ये विचारों से हट गई है। बहुजन समाज पार्टी जी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे वो चलने लगी है। सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी में सिर्फ एक समाज है और पूरे भारत में जो है ये जो बहुजन अभी भाई साहब, एक दूध का गिलास ले लो और उसमें एक जो है ना सुई के नोक बराबर जहर घुसा दो, क्या वो पिएगा तो वो मरेगा या जिंदा रहेगा? और यदि इस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि उन्होंने एक ही सवर्ण को ले लिया, एक ही जहर जरासा नोक बराबर ही बराबर बहुत कुछ होता है। बहन जी ने दलितों के समर्थन में किया है ना? नहीं, मैं बहन जी का तो आलोचना ही नहीं कर रहा हूँ। बहन जी की आलोचना, न बसपा की आलोचना, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे हैं। अपना आलोचना मत कीजिए किसी का, आप अपना वर्क कीजिए। बहुजन मुक्ति पार्टी अपना वर्क कर रही है, अपने दम पर चल रही है, और यदि साथ सहयोग आप लोगों का रहेगा तो बहुजनों का 100% राज आएगा। की तमाम पार्टियों को उत्तर प्रदेश ही क्यों नजर आता है? उत्तर प्रदेश इसलिए आता है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा क्षेत्रफल है और सबसे बड़ा वहाँ पर लेकिन मैं मेरठ से होता हूँ, मेरठ से आता हूँ और मेरा नाम राजुद्दीन गादरे है। और गादरे का मतलब है गदर मचाने वाला, क्रांति लाने वाला, आंदोलनकारी। तो मैं मेरठ का धरती पर हूँ और वहीं से जो है हमेशा आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। इसीलिए 231 से आप जीरो पे आ गए। कौन से 231 से यदि आप पीछे की भावना देखेंगे उत्तर प्रदेश की, मैं उसी गुट को छोड़ करके आज बीएल मातंग साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे,
आज उन्हीं के साथ में हूँ और उन्हीं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं साथ में, क्योंकि उन्होंने जो नीति और रणनीति बनाई थी वो कोई फेल करने वाला नहीं था। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी या हमारे माननीय वामन मेश्राम साहब को ही मान लीजिए, वो खुद को या अपनी मैडम को आगे करने का उन्होंने एक षड्यंत्र रचा और उसी से हम लोग नीचे आ गए। नहीं तो बहुजन मुक्ति पार्टी पूरी तरीके से ऊपर थी। माननीय हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने अखिलेश जी से 40 सीटें तय करी थी, लेकिन उसमें अहंकार घुस गया वामन मेश्राम जी का और वो अहंकार हमें लेकर के डूब गया। और नहीं तो बहुजनों का आज पूरी तरीके से राज होता। उत्तर प्रदेश में इतने तमाम बहुजनों की पार्टी आ गई थी, नहीं तो बसपा को आना तय था। नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। देखिए, जब वो अपने मिशन से हट गई तो बहुजन कहाँ से आएगा। फिर मुस्लिम समाज को ले लीजिए, मुस्लिम समाज हमेशा क्रांतिकारी रहा, लेकिन क्रांतिकारी को दबाने का षड्यंत्र इस देश में रचा जा रहा है, इस सरकार में रचा जा रहा है। तो SC ST OBC तो बेचारे पिस जाएंगे, पहले से पिसते आ रहे हैं, 3-4 हजार साल से पिसे हुए आ रहे हैं। और कभी भी जो लड़ाई लड़ी है, एकता की लड़ाई लड़ी, हमारी माँ बहनों की जो है छाती ढकने का अधिकार भी माननीय टीपू सुल्तान जी ने पूरी तरीके से दिलाया था। और यहाँ यदि देखेंगे, ये षड्यंत्रकारी औरंगजेब की बात करते हैं। अरे औरंगजेब ने तो समानता के लिए बात की है। अपने बाप के जो जनता का पैसा था वो नष्ट कर रहे थे, उसको भी जेल में डाल दिया था। उसको जेल में डाल करके और पूरी जनता के लिए समर्पित थे। अपनी टोपी बुन करके, टोपी बना करके अपना रोटी रोजी खाया करते थे, वो हलाल की कमाई खाया करते थे। स्वर्णों को जगह दे रही है, बहुजन नेता स्वर्णों को जगह सवर्णों को जगह दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया और आज यही जरूरत है। आज जो ये बहुजनों को जो सवर्ण जगह दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि ये लालच दो और इन्हें अपने जाल में फंसाओ और अपने साइन कराओ और खत्म करो एक तिरपा। और वही हो रहा है पूरी तरीके से। आज 131 SC समाज के हमारे सांसद हैं, तो 131 सांसद क्या वो अपने समाज की आवाज उठा रहे हैं? उनको लालच दे दिया जा रहा है कि ये ऐसो आराम है बेटा, यदि ये लोग ले लोगे आप लोग तो ठीक है, सुखी रहोगे, वरना जेल में जाओ, ED और CD का मुंह देखो और उसका जवाब दो। बीएसपी पार्टी का मानना है कि मुसलमानों ने साथ नहीं दिया था इस बार। देखिए, बिना मुस्लिमों के तो न सपा ऊपर आई, न बसपा ऊपर आई, न कांग्रेस। जिनका मुस्लिमों ने साथ छोड़ा वही नीचे डूब गई और खत्म हो गई। सर बहुजन और वही है आज SC ST OBC माइनॉरिटीज, यानी मुस्लिम कहीं अलग से नहीं आया। SC ST OBC माइनॉरिटीज से ही कन्वर्ट हुआ है। समता, समानता, मसावाद, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता पर आधारित तो आप इस्लाम कहाँ मजहब काम किए? और हमारा भारतीय संविधान। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब वो हस्ती हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब का फॉलोवर है। उन्होंने पूरी तरीके से करके दिखा दिया कि इस्लाम मजहब इस तरीके से चला जाता है। आपने कहा था कि पैदा होने से मरते दम तक तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, और बाबा साहब ने वो करके दिखा दिया। पूरे वर्ल्ड में 14 से 16 डिग्री हासिल की। सर, एक आखिरी सवाल, अभी बहुजन मुक्ति पार्टी है, बसपा है, आजाद समाज पार्टी है, सिर्फ आप पार्टियों में सिमट कर रह रही है वाकई में? नहीं, देखिए, हम लोग पार्टियों में सिमट करके नहीं रहे हैं। हमारी जड़ जो चल रही है वो वामसेप संगठन की विचारधारा पर चल रही है। वामसेप जो संगठन है वो पूरी तरीके से जड़ बनाने पर काम कर रहा है। नहीं, किसी को पार्टी की नहीं लगी है। मैं देखिए इस विचारधारा पर यहाँ बहुजन मुक्ति पार्टी में हूँ, वरना तो आज बहुत सारी पार्टियां आप लोगों के बीच में हैं और मैं भी उन पार्टियों में जा सकता था। क्यों नहीं गया? क्योंकि एक विचारधारा का काम होता है, एक लोकतंत्र का काम होता है, एक भारतीय संविधान का काम होता है। तो ये बहुजन मुक्ति पार्टी कर रही है और उसी के ऊपर